जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें हम माँ तारा के साथ जुड़ेंगे। माँ तारा की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, 3 कार्ड रीडिंग करेंगे, टैरो बेसिकली। उसके बाद माँ तारा का जो मंत्र है उसका बात करेंगे, और माँ काली आपसे, माँ तारा आपसे जुड़ना चाहते हैं और आप अपने लाइफ में कैसे जो कुछ भी आप चाह रहे हो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, इस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फॉर यू द फर्स्ट कार्ड इज द 6 ऑफ वैंड्स, सेकेंड कार्ड इज द जजमेंट एंड द थर्ड कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है इस पे अगर देखें तो ओवरऑल एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है। माँ तारा की तरफ से ये संदेश आपके लिए है। यदि आप अभी सुन रहे हो तो ये समझ के सुनने की ज़रूरत है कि ये एक जनरल रीडिंग है, एक टाइमलेस रीडिंग है, और ये माँ तारा का ब्लेसिंग है। तो माँ तारा की जब हम बात करते हैं ना, तो माँ तारा देवी हमारी शक्तिपीठ हुई है, तारा शक्तिपीठ। और तारा देवी की 21 डिफरेंट फॉर्म्स को तिब्बतियन बुद्धिज्म में भी बहुत ही प्रचलित तरीके से माना जाता है। डिफरेंट माँ हैं, डिफरेंट मंत्रास हैं। इसमें हम ग्रीन तारा, रेड तारा दोनों के ही तरफ से आज मैसेजेस चैनल कर रहे हैं। जब आप माँ ग्रीन तारा की बात करते हैं, उनकी फ़ोटो अगर आप देखोगे तो उस फोटो में वो हमेशा एक पैर सामने कर, एक पैर को हमेशा रेडी रखती हैं, एज इफ शी इज़ रेडी टू स्विच इनटू एक्शन, स्विंग इनटू एक्शन। जब भी आप पुकारो, आप उनको पुकारते ही वो आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं। और शी इज़ द वन जो आपको हर एक विश, हर एक मैनिफेस्टेशन, हर एक बूंद वो प्रोवाइड करती है। इफ़ यू फाइंड हर, इफ़ यू कनेक्ट टू हर एनर्जी, इफ़ दिस वीडियो कम्स टू यू, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही पावरफुल मैसेज है माँ ग्रीन तारा के दौरान। क्योंकि कई तरफ से ना, एक तो सच ये है कि ये जो माइंड है ये बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन, टफ प्लानिटरी अलाइनमेंट्स को लेकर आ रहा है, पर उसी तरफ आपके पूरे स्पिरिट टीम, आपके पूरे स्पिरिट गाइड्स, आपके पूरी एंटायर यूनिवर्स आपको पावरफुल बनाने में, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में, आपको गाइड करने में, आपको मदद करने में। आप जब भी गिव अप करने की नौबत पर रहते हो तो आपके ऊपर स्विंग करके आपके ऊपर एक्शन ले लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक, मैं हूँ तेरे साथ, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। तो दिस इज़ योर एनर्जी, योर स्पिरिट टीम इज़ डूइंग टू यू। तो ये कहीं ना कहीं आप अकेले तो नहीं हो, आप बिल्कुल ईश्वर से, ईश्वरीय शक्तियों से गाइडेड हो, प्रोटेक्टेड हो। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे नहीं पता ये वीडियो कब आपके सामने आएगी, किस दिन आएगा, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू विल बी सेलिब्रेटिंग सो मेनी सक्सेसेस सून, यू विल बी, ये जो ना 3 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ वैंड्स दोनों ही सक्सेस की बात करती हैं, दोनों ही सेलिब्रेशन की बात करती हैं, और ये भी एज़ पर द जजमेंट, डिवाइन जजमेंट की बात करती हैं। यानी आपके लाइफ में एक फाइनल, ऐसे अभी जो भी टफेस्ट सिचुएशन है ना, ये फाइनल कॉल है। यहाँ के बाद सिर्फ आपके साथ न्याय किया जाएगा। आप जितने दिन से इंतज़ार कर बैठे थे, कब होगा कब होगा कब होगा, अब हो रहा है। क्लेम दिस एनर्जी। अगर हम माँ तारा की बात करते हैं तो वो महायान बुद्धिज़्म में सबसे इम्पोर्टेंट डेटी मानी जाती हैं, और कई सारे लोग उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। माँ ग्रीन तारा वो हैं जो बहुत ही यंग, बहुत ही यूथफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, ग्रीन स्किन्ड एंड मेस्मराइजिंग ब्यूटी है। वो एक पैर को फोल्ड करके बैठती हैं और एक पैर को वो हमेशा रेडी रखती हैं, रेडी टू स्टेप आउट, एंड दिस शोज़ वो हमेशा आपकी हर एक पुकार को सुनने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं। और माँ हमेशा कमल के फूल में विराजित दिखती हैं। कमल के फूल में विराजित दिखना यानी पवित्रता। आपके आत्मा जब पवित्र रूप में आए तो आपके साथ माँ तारा जुड़ती हैं। माँ को आपके पवित्र मन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनके लेफ्ट हैंड में वो अपने एक स्पेशल फ्लावर, उत्पला कहते हैं, उस
फूल को पकड़ी हुई दिखती हैं। वो जो उत्पला फ्लावर है वो ये बताती है कि हमें हमारे जितने भी दुविधाएं हैं, तकलीफ़ें हैं, जितने भी सफरिंग्स हैं, उससे हमें वो प्रोटेक्ट करती हैं। और वो जो प्रोटेक्शन मुद्रा अपने राइट हैंड में अभय मुद्रा दिखाती हैं, जिसे ये बताती हैं कि यू आर नेवर अलोन, यू आर टेकन केयर ऑफ, आई एम देयर फॉर यू। एंड लिटरली मैं अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो मुझे पता भी नहीं था कि माँ तारा नाम की कोई डेटी भी है और वो हमारे लिए काम करती हैं या हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइड करती हैं। ग्रीन तारा, रेड तारा, ऐसे कोई है भी, मुझे नहीं पता था। पर जो भी लोग मुझसे काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि जिस दिन मैंने बोरिया बिस्तर बांध के बिल्कुल तैयार बैठा था कि अगले सुबह नहीं देखना है मुझे, उस दिन रात माँ तारा ही थी जो ज़बरदस्ती मुझसे कनेक्ट करके और मुझे समझाई कि योर सोल पर्पस इज़ मच मोर हायर देन व्हाट यू थिंक। So believe me, she is unbelievable. She is mesmerizing. She is so intense. She is so loving. She is so motherly. She is so caring. वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, वो हमें हील करती हैं, वो हमें हेल्प करती हैं। जितने भी होपलेस सिचुएशन में आप क्यों ना हो, जितने भी हर्टफुल सिचुएशन में आप क्यों ना हो, जितने भी ट्रॉमाटाइज्ड आप क्यों ना हो, जितने भी अकेले आप क्यों ना हो, आपको ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है और आप अकेले खड़े हो, पर यकीन मानो आपकी पूरी स्पिरिट टीम आपके साथ है। माँ काली आपके साथ है, माँ तारा आपके साथ है, महादेव आपके साथ है, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो वो आपके साथ है। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी ऑब्स्टेकल को वो आपके लाइफ के पाथ से हटा सकते हैं और आपको बहुत ही कंपैशनेट एंड बहुत ही वाइज बनाती है। We become wise like green Tara when we connect to her. हम भी लोगों को मदद करने लगते हैं, हम भी लोगों को हेल्प करने की तरफ सोचते हैं, हम भी बहुत काइंड हो जाते हैं, हम भी बहुत अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे माँ तारा का जो मंत्र है मैं वो बताऊँगी आपको। ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा, या फिर ओम तारे तू रे स्वाहा। जैसे हम इंडियन इसमें बोलेंगे स्वाहा, वहाँ पे वो सोहा बोलते हैं। तो या फिर ओम तारे तू रे सोहा, या फिर ओम तारे तू रे स्वाहा। जो भी तरीके से आपको उनसे जुड़ना है, गाना गा के, गुनगुना के, या फिर मंत्रा चैंट करके, ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा, जिस भी तरीके से उनसे जुड़ना है आप जुड़ सकते हो। ओम यानी प्रणव मंत्र, आप में प्राण शक्ति है, आप जीवित हो, आप गूंगे हो, आप बहरे हो, आप अंधे हो, जो भी हो, हर कोई ये ओम शब्द को प्रोनाउंस कर सकता है, इसलिए उसे प्रणव मंत्र कहा जाता है। वो पशु पक्षी से लेके हर कोई इस ध्वनि को, ये ओमकारा को, ये यूनिवर्सल जो साउंड है, ये यूनिवर्सल जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, इसे महसूस करता है। तो ओम, आजकल मैंने ये भी देखा, ओम आपके लिए हानिकारक हो सकता है। भाई कहाँ से आते हो ऐसे तेजस्वी लोग जैसे मोदी जी कहते हैं, ऐसे तेजस्वी लोग कहाँ से आते हैं? कौन कहा कि ओम का मंत्र चैंटिंग करना इज़ लाइक वेरी मच प्रॉब्लमेटिक आपके लिए? ओम नमः शिवाय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। भाई मुझे ना आप सामने मिल जाते, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या ही पूछती और क्या ही बोलती आपको, राइट? तो ओम इज द वी टच, द वे वी से, द ओम is the thing we touch the entire universe, past, present, future, all at once. Omkara, before the beginning of this universe, this soul journey, before and after the ending of the soul journey, it is the one dhvani, Omkara. जब हम तारा की बात करते हैं, तारे, ओम तारे जो है वो बात करता है salvation from dangers and sufferings in the world. जो ये मेटेरियलिस्टिक, ये वर्ल्डली थिंग्स से जो हम सफ़र कर रहे हैं उससे हमें मुक्ति प्रदान करती हैं, वो हमें हेल्प करती हैं। जो हम सातों लोकों में, 7 रेल्म्स, उसमें जो 6 रेल्म्स में जो सिर्फ सफरिंग्स है ना, उस सारे सफरिंग से हमें वो फ्री करती हैं, वो सैल्वेट करती हैं, वो हमें हेल्प करती हैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। जब हम जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, फिर मर जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमें हायर पेडेस्टियल में असेंड करना है, उसे माँ हमें हेल्प करती हैं। माँ हमें
तू तारे, जब ये मंत्रा में तू तारे की जब बात करते हैं, ये हमें लिबरेट करते हैं। लिबरेट किससे करते हैं? एक्सटर्नल फियर्स से, एक्सटर्नल डेंजर्स से। जो भी हमारे अंदर के बिगेस्ट फियर्स है, जो 8 किस्म के फियर्स की बातें करते हैं, जैसे कि इग्नोरेंस, अटैचमेंट, गुस्सा, एंगर, एरोगेंस, जेलसी, पॉवर्टी, डाउट एंड दूसरों के हित में नेगेटिव व्यूज़, बुरे नज़र से किसी और को देखना, किसी और के भावनाओं को इग्नोर करना, किसी के साथ ओवर अटैच हो जाना, अटैचमेंट रखना, गुस्सा करना, एरोगेंट हो जाना, जेलसी रखना, दुष्भाव रखना किसी और के लिए, ये सब से हमें वो फ्री करती हैं, लिबरेट करती हैं। वो हर तरीके से हमें लिबरेट करती हैं। वो चाहे हमें किसी प्रकार के भय हो, वो पानी से, वो हवा से, वो भूत प्रेत से हो, वो चोर से हो, वो किसी भी तरीके से हानिकारक एनिमल से हमें डर लगती है, हर तरह के डर से हमें लिबरेट करती हैं। दैट इज़ तू तारे। तू तारे हमें सही रास्ता दिखाती हैं, जिससे हम उस डर से बाहर निकलकर हम उस रे ऑफ होप को देख पाते हैं, उस राइट वे को देख पाते हैं, सही रास्ता को समझ पाते हैं और सही पथ पे चलना शुरू कर सकते हैं। तो ये जब मंत्र हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें तो सबसे पहले जो भी डर है, जो भी दुविधा है, जो भी परेशानी है, उससे हमें बाहर निकलती हैं। सबसे बाहर निकाल कर उसके बाद हमें ठीक करती हैं, हमें एनलाइट करती हैं, सारे तकलीफ़ों से, सारे सफरिंग से पहले हमें फ्री करवाती हैं। ये है माँ ग्रीन तारा। जब हम अपने आप में क्लीन हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, जो डर से, भय से मुक्ति पा लेते हैं, लिबरेट होते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा ग्रीड, हेटरनेस, नफ़रत, डिल्यूजन, किसी के बारे में बुरा बोलना, बुरा करना, जितने भी बुरे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब से हमें क्लीन करके, क्लियर करके, उसके बाद तूरे मतलब इट शोज़ द हाईएस्ट पाथ। बुद्धिस्त्व में जो सही पाथ को, जो हाईएस्ट पाथ को बताते हैं, तूरे। On this path we try to become wise, but not just for ourselves, we also want to help others who are suffering। जहाँ पे आपके सामने ऐसे लोगों आने लगते हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, वो बिज़नेस हो, वो हीलिंग हो, वो करियर हो, वो जो भी हो। ग्रीन तारा आपको सिखाती हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आपके लाइफ लेसन्स दूसरों को कितना इम्पोर्टेंटली हील कर सकती है, उनको अपने तकलीफ़ से आप कैसे फ्री कर सकते हो। It is about unconditional love. It is about divine union. It is for caring for every single person. The true wisdom ये है, true compassion ये है कि हम अपने आप से बढ़ के हम हर किसी के हित में सोचने लगते हैं, हर किसी के लिए बोलने शुरू करते हैं, हर किसी के लिए काम करने लगते हैं। The final word सोहा। सोहा मतलब जैसे हम बोलते हैं नमः। नमः मतलब आपका नाम को हम जैसे हेल माँ काली, हेल माँ काली कहते हैं, हे माँ दुर्गा कहते हैं। दैट इज़ लाइक सैल्यूटेशन, है ना, द मदरली वर्ड हेल। और हरिओम तत्सत, जैसे सच अच्छे चीज़ें होना शुरू हों, मे गुड थिंग्स कम टू अस, मे गुड थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। जब हम इस मंत्र को संस्कृत में कहते हैं तो भी वही कहते हैं। तो वी प्लांट अ सीड ऑफ काइंडनेस इन आवर हार्ट। हमारे जो दिल है, दिल रूपी कमल है, उसे क्लीन एंड क्लियर फॉर्म में करके हम माँ से वाइस एंड केयरिंग एनर्जी के साथ जुड़ के अपने आप में भी उनके साथ कनेक्ट होते हैं और दूसरों के जीवन को भी बेहतरीन बनाने की तरफ खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। अनकंडीशनल लव को इमिट करते हुए, अनकंडीशनल केयर को इमिट करते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये मंत्र को चैंट कैसा किया जाए? ओम तारे तू रे सोहा। सिंपल। फाइंड अ कंफर्टेबल स्पेस, क्वाइट। जब नया नया शुरू करते हो आप, तो आप जैसे पदासना में बैठते हो, क्रॉस लेग होकर आप कोई एक जगह में बैठ सकते हैं जहाँ पे आपके बैक एकदम स्ट्रेट हो। कुछ देर, 5 मिनट 10 मिनट आप चाहो तो ऐसे बैठ के आप इस माला का एक जाप कर सकते हो। एक पूरी जाप 108 बार इस माला की चैंट कर सकते हो। पहले टेक फ्यू डीप ब्रीथ्स, क्लोज योर आइज, सेंटर योर सेल्फ एंड चैंट ओम तारे तू रे सोहा। एक क्लियर रिदमिक टोन पे स्लोली हर वर्ड को क्लियरली बोलते हुए ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा।
ओम तारे तू रे सोहा। तो ऐसे आप जब क्लियरली उस वर्ड्स को बोलते हो, आप चाहो तो माला का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। मैं नहीं करती, मैं माला की इस्तेमाल नहीं करती, मैं अपनी सांसों की मालों में जपते रहती। ठीक है। और आप चाहो तो माँ तारा का फ़ोटो आप रख सकते हो, चाहो तो ग्रीन लाइट को विजुअलाइज कर सकते हो, चाहो तो एक ऐसे ग्रीन कलर की लाइट कंप्लीटली आपको एनवेलप करते हुए उसके बीच में बैठ के आप मेडिटेट करते हुए इमेजिन कर सकते हो। या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंटेंशन को मन में सेट करते हुए 10 मिनट 5 मिनट कोई भी काम करते करते भी इस मंत्र को क्लीन इंटेंशन के साथ जपते रह सकते हो। विथ ईच रिपीटेशन माँ काली का कंपैशन, माँ तारा का कंपैशन और उनकी प्रोटेक्शन आपके बॉडी, आपके माइंड, आपके सोल को अलाइन करते हुए आपको कंप्लीटली वो एनर्जी, आपके वाक की सिद्धि होने लगेंगे, आपकी एनर्जीज बहुत ही हाइटेंड होने लगेंगे, आप बहुत कुछ अचीव करते हुए खुद को देखोगे। ठीक है। तो ये तो हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कोई विश फुलफिलमेंट के लिए कैसे करना है। विश फुलफिलमेंट के लिए जैसे मैंने क्लियरली बोला, क्लियरली आप अपने विश को इंटेंशन सेट करोगे बिफोर चैंटिंग। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी विश आप सेट कर रहे हो, जो भी इंटेंशन आप सेट कर रहे हो, वो आपकी बेहतरी के लिए हो सकती है, पर किसी और को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए कभी नहीं हो सकती। मेरे साथ ये अच्छा हो जाए, मेरी ये विश है, ये मुझे मिल जाए, ये ठीक है, लेकिन उसको वो ना मिले वो गलत है। अगर रिलेशनशिप में बहुत स्पेसिफिकली मैं बता दूं, आप किसी को पसंद करते हो, उनसे शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, दैट इज़ ओके, पर वो आपको पसंद नहीं करते, वो किसी और के साथ है, आप उनके रिश्तों को तुड़वा के अपने साथ आने के लिए आप कभी नहीं कर सकते, ये बुरा होगा। ओके। पैसा, एन अमाउंट ऑफ जो भी पैसा आप कमाना चाहते हो मंथली या ईयरली बेसिस में, एनुअली, जो भी है, पर एनम के बेसिस पे जो भी टारगेट आप सेट करें उसे क्लियरली बोलो माँ तारा से कि माँ मुझे ये चाहिए। और उसके बाद आप इसे चैंट कर सकते हो दिमाग में माँ तारा को इमेजिन विजुअलाइज करते हुए, अपने आप को एक ग्रीन कलर के लाइट से सराउंड करते हुए, सोचते हुए ओम तारे तू रे सोहा आप कर सकते हो। ईजीएस्ट तरीका बताऊँ, यूट्यूब में ओम तारे तू रे सोहा का मंत्रा चैंटिंग्स है 108 1008 के, उसे चलाओ और उसके साथ भी गुनगुनाते रह सकते हो। ठीक है। कभी मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सारे घर के काम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई कोना पकड़ के बैठ जाओ और काम चोरी करके वहाँ पे बैठ के मंत्रा जपी में लगे रहो, ये गलत है। आप हर अपने काम करके, अपने सारे कर्तव्य पूरा करके तब जब ईश्वर से जुड़ोगे तब ईश्वर मानेंगे, क्योंकि वर्क इज वर्शिप। वर्क क्या, अगर आप हाउसवाइफ हो तो घर के सारे काम जिम्मेदारी आपके काम है, अब वर्किंग हो बाहर के सारे काम जिम्मेदारी आपके अपने हैं, उसको पूरा करके जब आप स्पिरिचुअलिटी पे आओगे तो वो फुलफिल होगा। राइट। जब ये करके आप पूरा मंत्रा चैंटिंग कर लेते हो, उसके बाद माँ ग्रीन तारा को थैंक यू बोलें, उनकी ब्लेसिंग्स को सीख करें, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। उसके बाद ट्रस्ट द प्रोसेस, रिलीज द अटैचमेंट टू द आउटकम। ये कब होगा, मैंने इंटेंशन सेट किया, मैंने मंत्रा चैंट किया, वो कब होगा, ये सोच के उनसे सवाल जवाब ना करो। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये उसे पता है। छोड़ दो, लेट गो करो, रिलीज़ करो और अपने काम में लग जाओ। आपके सामने ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो आपको अपने सही सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ाएंगे और आपको सक्सेस देंगे। ठीक है। दूसरी, मोस्ट ऑफ द पीपल जो मुझसे पूछते हैं वो ये है कि कब चैंट कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगी कभी भी चैंट कर सकते हैं। ठीक है। जब भी आपको दिल करे तब आप चैंट कर सकते हो। चैंट करते तो क्या होता है, आपको एक सेंस ऑफ कामनेस, क्लैरिटी, इनर स्ट्रेंथ समझ में आती है और जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, जितने भी डर है, सब कुछ आपसे दूर हो जाता है और आपको बहुत क्लियरली अपने लाइफ के गोल्स समझ में आने लगते हैं। कम से कम कितना चैंट कर सकते हैं? 108 में नहीं कर सकती, 1008 में नहीं कर सकती। एक सेशन में मैं क्या करूं? मैं जॉब करती हूं, मैं हॉस्टल में हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मेरे पास उतने वक्त नहीं रहती है, मैं क्या करूं? कम से कम 21 बार कर लो, 27 टाइम्स कर लो, इनफ। मैं तो कहती हूँ 1 बार 3 बार कर लो, 9 बार कर लो, 11 बार कर लो, इनफ है ना। बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को ब्लेसिंग्स की तरफ आगे लेके जाने के लिए मांगे, ना कि किसी के लिए बुरा करने के लिए। तो अगर आपका सवाल ये है कि ओके मैम, ओम तारे तू रे सोहा माँ ग्रीन तारा का मंत्र है, अगर इस मंत्र को चैंट करके मैं क्या मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, क्या अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ,
तो आंसर है कुछ भी। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मे इट बी जॉब, मे इट बी करियर, मे इट बी सक्सेस, मे इट बी popularity, may it be name, fame, anything. May it be happy family, may it be love marriage, may it be perfect partner, may it be children, may it be child, may it be health, may it be your personality development, may it be confidence, may it be power, may it be money, मे इट बी अबंडेंस, मे इट बी प्रॉपर्टी, मे इट बी जो भी लीगल केसेस हैं आपके उसमें कोई सल्यूशन आपके फेवर पे हो जाए। एनीथिंग एंड एवरीथिंग आप अपने क्लियर इंटेंशन सेट करके आपकी ब्यूटी, आपकी हेल्दी हेयर, आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन उसमें क्योर, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो विद दिस वन सिंगल मंत्रा। ओम क्लीम कृष्णाय नमः माँ काली का मंत्र के बाद मैं ओम तारे तू रे सोहा, इस दोनों को इक्वली रख सकती हूँ या फिर मैं उससे ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ इसलिए मैं वो ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन ये भी इक्वली पावरफुल मंत्र है ओम तारे तू रे सोहा। तो जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप इसके साथ कर सकते हो, क्योंकि माँ तारा इज़ बियॉन्ड मेजर्स, शी कैन गिव यू एनीथिंग एंड एवरी सिंगल थिंग, राइट। माँ तारा की अगर आप डेटी देखोगे वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही फियर्स है, बहुत ही लविंग है, बहुत ही सूदिंग भी है। तो जैसे मैंने बोला ओम जो ऑस्पिशियसनेस का, जो पीस का, जो बैलेंस का, जो ओमकारा का, जो शून्य का ऊर्जा, जो प्राण का ऊर्जा, जो प्रणव का ऊर्जा है। तारे यानी यहाँ पे एक शिफ्ट और हीरोइक एक्शन की बात करती हैं, यहाँ पे जो लिबरेट करते हैं हमें डर से, ट्रबल से, फियर्स से। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो संसारा, जो हम फंसे रहते हैं ना ये मोह माया में, इससे हमें लिबरेट करते हैं। तू तारे रिफ्लेक्ट्स हर कंपैशनेशन, जो कंपैशन हमें देती है, जो उसमें विजडम हमें देती हैं, कंपैशनेट तरीके से हमारे हर एक विशेस को फुलफिल करती हैं, ब्रिंगिंग टू निर्वाणा, कि वो शून्यता में पहुंच जाएं, वो बैलेंस में पहुंच जाएं। और माँ ग्रीन तारा की जो तूरे वर्ड है तू तारे में, वो अल्टीमेट नॉन डुअल स्टेट, जैसे डिवाइन यूनियन में आ जाना, उसकी बात करती है। बियॉन्ड संसारा, हम जब निर्वाणा षटकम क्या है, हर किसी में शिव है, शिवोहम, दैट इज निर्वाणा, राइट। तो उस ट्रुथ के साथ हमें मिला देती हैं। फाइनली द सोहा इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट एनलाइटमेंट। माँ के जो थर्ड आई होता है ना, जैसे त्रिनेत्र, वो भी है, उनके हाथ में भी एक आंख दिखाया जाता है, और उनके हाथ में जो फ्लावर दिखाया, जैसे मैंने पहले ही बोला, वो फ्लावर भी बहुत मिस्टिकल है। और उनके पैर में भी दो दो आंखों दिखाए जाते हैं, ट्रेडिशनल अगर आप फोटो देखोगे तो। मंत्रा बहुत इफेक्टिव है। अगर ये वीडियो आपको मिला है, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू that your life is gonna change magically because I know how it changes। ठीक है, तो उसके अलावा आपको ये बताया जा रहा है कि आप जब भी माँ तारा से जुड़ते हो, मैं गारंटी ले सकती हूँ, मैं लिख के दे सकती हूँ कि जो भी वर्स्ट सिनेरियो में आप क्यों ना हो, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा क्यों ना दिख रहा हो, आपको कोई राह क्यों नहीं नज़र आ रहा हो, आप बिल्कुल भी गिव अप सिचुएशन में, बिल्कुल भी होपलेस सिचुएशन में क्यों ना हो, पर आपके जीवन बेहतरीन बनेगा और बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स आपके लाइफ में आएंगे। आपके अपने सोल पर्पस आपके सामने आएंगे, आपको राइट गाइड, राइट मेंटर आपको मिलेंगे, आप सही दिशा में, सही पथ पे चलने लगोगे। माँ तारा आपके हाथ थाम कर आपको उस रास्ते में लेकर चलेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं माँ काली की, महाकाल की लाडली बच्ची हूँ, उनकी सबसे फेवरेट बच्ची हूँ। मेरी द क्राइम इन पार्टनर, मेरी लाडली की लाडो हूँ। पर मैं अगर आज जिंदा होना तो मुझसे माँ आदि पराशक्ति ने, माँ जगत जननी ने, माँ महाकाली ने, माँ ग्रीन तारा के रूप से ही जुड़ा। और वैसे ही मुझे आज जो भी हूँ, अगर मैं जीवित हूँ तो ये श्रेय माँ ग्रीन तारा को दूँगी। She is the one who pulled me out of that darkest phase of light, the darkest night of the soul, and she is the one who showed me the right
लाइट टुवर्ड्स द राइट पाथ एंड शोड मी द एंड ऑफ द टनल कि इससे बाहर निकलो. एंड शी इज़ मैजिकल, शी इज़ एब्सोल्यूट मैजिकल. एंड जस्ट चैंट ओम तारे तू रे सोहा. नहाना है, धोना है, साफ सफाई, ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ ठीक है, पर डोंट बाउंड योर सेल्फ टू दैट थिंग. अब जब जब सांसें लेते हो, जब तक आप जीवित हो, जहाँ पे भी हो वहाँ पे ईश्वर मौजूद है, तो आप मंत्रा चैंटिंग करते रह सकते हो. क्योंकि एक पार्ट के बाद ना, एक पर्टिकुलर फेज़ के बाद मैंने ये देखा है मेरे साथ होते हुए कि आप मंत्रा को नहीं जपते हो, लेकिन मंत्रा आपके अंदर अजपा जाप के रूप में चलता रहता है. राइट? अगर आप कॉन्शियसली मंत्रा चैंटिंग को काउंट करते हो या उसको कंट्रोल करते हो, तो आप वो शून्यता में, वो निर्वाण रूप में नहीं आए. मैं इसमें कई बड़े बड़े जो साधु संत कहते हैं ना कि तुम शौचालय इस्तेमाल कर रहे हो तो मंत्रा चैंटिंग नहीं करोगे, तुम ये कर रहे हो मंत्रा चैंटिंग नहीं करोगे, तो आप कॉन्शियस माइंड में ही हो. आप उस डिवाइन परम शक्ति, परम ब्रह्म के रूप में आप उन्हें देखे ही नहीं हो. अगर उन्हें देख लिए होते ना, आपके बोल भी नहीं पाते कि कॉन्शियसली डिवाइन के प्रेजेंस को कंट्रोल करो. आप कोई होते ही नहीं डिवाइन प्रेजेंस को कॉन्शियसली कंट्रोल करने वाले होते. वो है हमें, हमारे कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस को वो कंट्रोल करते हैं. तब होते ही क्या है, हमारी औकात ही क्या है कि हम कॉन्शियसली कंट्रोल करेंगे कब उनका नाम लेना है, कब उनका नाम नहीं लेना है. मुझे तो मेरे बाबा ने यही सिखाया कि तुम जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें ले रही हो, तेरे अंदर वो प्रणव मंत्र चल रही है, तेरे अंदर वो अजपा जाप के रूप में हर एक मंत्र चल रहे हैं, जिस मंत्र की साधना तुम्हें मैंने दी है. पता नहीं किसके लिए वीडियो था, किसके लिए मैसेजेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं. तो अगर आप ये वीडियो अभी भी सुन रहे हो, जस्ट क्लेम इट. ओके. यदि पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशंस करवाना है, या फिर माँ काली के ज़िबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट अगर आपको लेना है, या फिर माँ काली का मानस समंथन कोर्स आपको करना है, तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो और डिटेल्स पूछ सकते हो. माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग ज़रूर होगी. माँ काली का कृपा नहीं रहा, अगर वो परमिशन नहीं देती, तो आप जितने भी पैसे दे तो मैं आपकी रीडिंग नहीं करने वाली. ये भी मैं पहले से बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको परमिशन नहीं मिलती और नाराज़ हो जाते हैं. मैं आपको तो पैसे ही चाहिए ना, कितना पैसा चाहिए बोलिए, मैं अभी देता हूँ, लेकिन मुझे मेरी रीडिंग चाहिए. मैं आप सभी को बहुत प्यार से, विथ फोल्डेड हैंड्स, विथ सो मच ऑफ लव, अनकंडीशनल लव, ये बोल दूँ कि मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ. पैसे बहुत है, माँ ने दिया है, बाबा ने दिया है. आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो फॉर्चुनेट. तो ये पैसे के लिए तो नहीं दे रही हूँ. राइट? और फ्री में भी करना सही नहीं है, क्योंकि मैं हीलिंग दे रही हूँ, मैं आपको सही रीडिंग दे रही हूँ. मैं चाहती हूँ कि वो आपके जीवन में फलित हो, तो उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज लगेगी. इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसे के लिए कर रही हूँ. ठीक है? तो अगर आप सच में रीडिंग चाहते हो माँ काली से, तो आप वेट कर सकते हो. माँ जब भी हाँ बोलेंगी तब होगा. बहुत कम गिने चुने लोग होते हैं जिनको माँ एक बार में हाँ कह देती है. कई सारे लोगों तो कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है, वो करते भी हैं. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन जो समझते हैं, जो मानते हैं और जो इंतज़ार करते हैं माँ काली के लिए, माँ काली के परमिशन के लिए. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर सो मेनी क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बहुत ही पेशेंटली मेरे साथ रह रहे हैं. और उन सभी को पता है, वो भले ही 12 साल की बच्ची हो, वो कोई आर्मी प्रोफेशनल ऑफिशियल हो, वो एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो पॉलिटिशियन हो, सीनियर पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, आपके पदवी से, आपके पैसे से मैं आपसे बात नहीं करती. मैं जब भी बात करती हूँ सबसे एक ही जैसे बात करती हूँ. मैं उस सोल से कनेक्ट कर रही हूँ, आपके पैसे से, आपके रॉब जॉब से, आपके दिखावे से नहीं. माँ काली ने मुझे वो नहीं सिखाया. चले, मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा.